आदाब नाजरीन, मैं मुनाज़ा शाह, कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। और अब खबरें तफसील से। अनंतनाग के काशवन कोकरनाग इलाके में फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक काशवन के जंगलात में फोर्सेस और पुलिस ने एक मुसद्दिका इतला मिलने पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। यह सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। फोर्सेस ने एनकाउंटर की जगह से कुछ हथियार और गोला बारूद जब्त कर लिया है। एनकाउंटर के बाद अनंतनाग के कई मकामात पर मुश्तइल अफराद और फोर्सेस के माबैन पुरतशद्दुद झड़पें हुई। अनंतनाग जिला समेत जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। का इतला की बिना पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को मुहासरे में ले लिया। और ये इतला थी कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से पेश कदमी हुई और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस जंगल का मुहासरा किया और वहाँ पर मौजूद जो मिलिटेंट थे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की और काफ़ी देर तक गोलियों का तबादला चला, जिसके बाद जो 2 मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। अभी जो अमन कानून की सूरत हाल है उससे निपटने के लिए जो जितने भी हसास मकामात हैं अनंतनाग के, वहाँ पर जो सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती है उसको अमल में लाया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको हर लिहाज में जो है पटरी पर रखा जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो ही एनकाउंटर चल रहा था तो कहीं कहीं पर जो है पथराव के वाक़यात भी पेश आए और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है नौजवानों का एक हजूम था जिन्होंने जो फ़ौज पर पथराव किया और इस एनकाउंटर में रखना डालने की कोशिश भी ज़रूर की, लेकिन जो है ऑपरेशन है ये कंक्लूड हो गया। न्यूज़ 18 के लिए काशवन से मुदस्सिर कादरी। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि एजीएच कमांडर जाकिर मूसा की हलाकत से दहशतगर्दों की नई फिक्र का खात्मा हो गया है। डीजीपी ने कहा कि कश्मीर में तकरीबन 275 मिलिटेंट मौजूद है, जिनमें 100 से ज्यादा गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल है। डीजीपी पुलिस लाइन्स पुंछ में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालिया कुछ दिनों में मकामी नौजवानों के मिलिटेंट सफों में शामिल होने के अमल में कमी आई है, साथ ही दरअंदाजी वाकयात में भी कमी हुई है। दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस को मंशियात के खिलाफ मुहिम में भी बड़ी कामयाबी मिल रही है। इस दौरान डीजीपी ने लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पुलिस जवानों को सताइश की है। ये एक आइडिया का अंत है। एक मिल्टन में नया आइडिया फूंका था उसने कि जे ISIS की आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है, ये ग्रुप बना दिया है, वो ग्रुप बना दिया, जहाँ पर ये करेंगे वो करेंगे, जहाँ पर वो कर देंगे, खलीफत कायम कर देंगे, उस तरह की बातें चलती थी। तो मैं समझता हूँ कि इसके मारे जाने से उस आइडिया की मौत हुई है और वो आइडिया किसी को किसी भी सूरत में ना तो कश्मीर के अंदर ना कश्मीर के बाद मंजूर था। इसने बहुत कोशिश करी कि बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ मिलाए, मगर पुलिस बाकी फोर्सेस के साथ मिलके अभी तक जो इसके साथ चला उसका सबका सफाया किया। आखिर में ये बचा था, अब इसका भी सफाया हो गया। अभी को लगभग 250 के करीब टोटल तादाद है मिलिटेंट्स की, जिसमें कोई 100-125 के करीब फॉरेन टेररिस्ट है और बाकी लोकल हैं। मगर बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि ये नंबर अब नीचे आ रहा है। पहले क्या होता था कि आपने जितने मिलिटेंट मारे उतने पार से आगे, कुछ लोकल ज्वाइन कर गए। अब लोकल ज्वाइन करने वाला ये 5.5 महीने का जो आंकड़ा है टोटल 40 का आंकड़ा है। पहले के मुकाबले में देखें तो ये आधा भी नहीं है। तो उस लिहाज से जो लोकल ज्वाइन करने वालों की तादाद है वो भी कम हुई है। पार से आने वालों का काफिया भी थोड़ा पहले से तंग हुआ है। तो इस वक्त देखें अगर तो इन्फिल्ट्रेशन पे भी काफ़ी हद तक रोक है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर सिलसिला चलता रहा तो जो अमन की बहाली का जो हमारा काम है उसको और मजबूती मिलेगी। और रियासत की तमाम लोकसभा सीटों पर शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी में इख्तिलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में आज जो कुछ देखने को मिला उससे पार्टी में हलचल का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडरान पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जिस तरह चीखो पुकार और आपस में बहस करते नजर आए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की तमाम 6 सीटों पर हार का कांग्रेस पर क्या असर पड़ा है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक्किदा मीटिंग में बांडीपुरा के साबिक MLA उस्मान मजीद ने प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज और उनके बेटे समेत दीगर सीनियर पार्टी लीडरों पर अपनी बरहमी का इजहार किया, जिन्होंने वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। साबिक MLA
मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी पार्टी के रियासती सदर जी मीर को ऊंची आवाज में मुखातिब करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी इन अफराद की हिमायत कर रही है जो वफा शियार नहीं है। इस मौके पर उस्मान मजीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए। ये कहा इसको फ्रेंडली कंटेस्ट है, तो किस हद तक फ्रेंडली कंटेस्ट था? हम क्यों लड़ रहे थे? एक दूसरे के खिलाफ बोल पाए इस इलेक्शन में? क्या हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामियों को सामने लाया? क्या हमने ऐसा काम किया कि हम सीरियसली लड़ रहे? इसलिए हमारी वोट कम इसीलिए हुए क्योंकि हम इसको उस तरीके से और लोगों को वो मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे भी कुछ हैं लीडर हजरात हैं, चाहे वो छोटे से बड़े लेवल पे, जिनने इलेक्शन में वोट नहीं डाले। मैं तो अफसोस से कहूँगा कि अगर उन्होंने वोट नहीं डाले तो क्या वजह है? अगर वो हमारे लीडर हैं तो उनको वोट डालना चाहिए था, क्योंकि जब उन वोट नहीं डालेंगे, उन्होंने वोट नहीं डाला, उनके बेटे ने वोट नहीं डाला, क्या वजह हुआ? यहाँ किसी वोटर को तो मारा नहीं गया है, जिनके पास हम सब उनके पास सिक्योरिटियाँ हैं। अगर हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी को यहाँ मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, क्या हमको वोट नहीं डालना है? फिर हम ऐसे ही कहें हम आप बड़े बड़े लीडर बने हैं। जो रणनीति अपनाई गई है इलेक्शन के दौरान में, मुझे नहीं लग रहा वो रणनीति उस लिहाज से सूट कर गई कांग्रेस को। तो आपका इशारा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज नहीं यार, बहुत सारे ऐसे भाई साहब, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास, छोटे से बड़े लेवल के लीडर बहुत सारे ऐसे हैं। एक सैफुद्दीन सोज साहब भी हैं, उसके बेटे भी हैं, उन्होंने भी वोट नहीं डाला है, और भी कुछ लीडर जिन्होंने वोट नहीं डाला। जब बाज कांग्रेस लीडरों ने प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज और उनके बेटे पर इंतखाबात में अपना रोल अदा करने का इल्जाम लगाया। इसी दौरान पार्टी के रियासती सदर जी मीर ने हालात को संभालने की कोशिश की। जी मीर ने कहा कि दोनों लीडरों ने जो मामला उठाया वो हक बाजानिब है, ताहम इसके लिए ये मौका मुनासिब नहीं है। और अमीन साहब ने जो बात छेड़ी है 100% सही। अब इनका अपना तरीका है कहने का, हमने वही ऑनरेबल तरीके से पास ऑन किया। मैंने उसकी मिसालें भी दी, कमजोर ताकतवर की मिसालें दी। तो इसलिए मैं दोनों सीनियर लीडरों को गुजारिश करूंगा कि आपकी एक एक बात पर ऑपरेशन होगा। मगर मैंने पहले कहा ये थोड़ा लेट आए, मैंने कहा क्योंकि फोरम एक्सपेंड हुआ, जो बात जितने लोगों में करनी चाहिए, जिसका जहां कहने का मतलब है, एक होगी लाल चौक में भी बात कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वहां हम प्यूरिफाई करके जाते हैं, हमसे क्या कहते हैं। मगर जब अंदर 10 लोग बैठे हैं तो वहां हम डंडा मिशन नहीं चला। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि रियासत में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने हैं, और अगर ऐसे में कांग्रेस में इख्तिलाफात बढ़ते हैं तो फिर ये पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। पीडीपी के तर्जुमान आला रफी अहमद मीर ने खबरदार किया है कि बाज अनासिर वादी में वोटों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए रफी मीर ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिद होकर इन अनासिर के खिलाफ जदोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वादी के हालात के तनाजुर में वोटों की तकसीम मुनासिब नहीं है। रफी मीर ने कहा कि इस ज़मीन में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में एक इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें पार्टी के तमाम सीनियर लीडरों ने शिरकत की। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल रियासत जम्मू कश्मीर की ये है, वो है कहीं से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें उभर रही हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के वोटों को डिवाइड करना चाहते हैं। एक डिविजिव फोर्स बन रहा है। एक तरफ से कई ताकतें ऐसी जो इकट्ठे हो रही हैं, दूसरी तरफ से वादी की जो ताकतें हैं, वोट है, ये डिवाइड हो रहा है, जिससे रियासत जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल एजेंडा कमज़ोर हो जाएगा, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर का जो मकसद है, जिसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं मेन स्ट्रीम या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इस हवाले से हम अमन अमान की तरफ नहीं जा सकते हैं कि एक डिविजिव वाइज जब आएगी और ताकतें बटेगी तो हमारी सियासी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हम लोगों तक ये जानना चाहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हम ये अप्रोच करना चाहते हैं और अपील कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी पीडीपी की तरफ से ये अपील कर रहा हूँ कि हमें आपस में बंटने के बजाय इकट्ठे होकर लोगों का काम करना चाहिए। बल्कि जो लोग हमसे अलग भी हुए हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, इस वक्त आया है कि हमें बात इकट्ठे चलने की ज़रूरत है, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर जिस मखमसे में फंसा हुआ पिछले 30 साल से, खून खराबा है, नौजवानों का खून बह रहा है, यहाँ की इकानमी डिस्ट्रॉयड है, यहाँ का टूरिस्ट सीज़न बर्बाद है, लोग अमन अमान का सांस नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हमें इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है। उस बारे में आज मीटिंग थी और हमारा ये प्रोग्राम है कि ईद के बाद फौरी तौर हम अपने तमाम फोरम्स को एक्टिवेट करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जाएंगे,
کانسٹیٹوئنسیز میں جائیں گے. ہمارے سارے سینئر لیڈرز انمو ہوں گے اور ہمارے جو سرپرست اعلیٰ اور ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر کے ہر ضلع میں جانے کی کوشش کر لیں. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر دیویندر سنگھ رانا کا کہنا ہے کہ ریاستی بی جے پی لوگوں کے موڈ کو سمجھنے میں ناکام ہے. جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں بی جے پی کی 3 پارلیمانی سیٹوں پر ہوئی جیت مقامی امیدواروں کے نام پر نہیں بلکہ نریندر مودی کے نام پر ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ریاستی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے جس پر لوگ انہیں اسمبلی انتخابات میں مینڈیٹ دیں گے. انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے اقتدار حاصل کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے. 3-4 روز سے راجیہ کی بھاجپا بیان بازی شروع کر گئی ہے. ہم پہ کٹاش کرتے ہیں اور خود کو 50 سیٹیں دیتے ہیں. راجیہ کی بھاجپا شاید جموں کشمیر کے عوام کو سمجھنے میں اور پرکھنے میں غلطی کر چکی ہے. جو ووٹ حال ہی میں ملا وہ مانیے نریندر مودی صاحب کو ملا, نہ کہ راجیہ کے بھاجپا کی کارکردگی کو ملا. آج میں آپ کے مادھیم سے راجیہ کی بھاجپا کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 10 کام مجھے بتا دیجئے. 10 سوال بنائے تھے میرے لوگوں نے, میں صرف کہتا ہوں کہ 10 کام بتا دیجئے جو انہوں نے 3 سال کے اپنے کاریہ میں ایسے کیے جس سے کہ جموں کی بہتری ہوئی. آج وہ جموں کی بات کرتے ہیں. وہ کیول 10 ایسے کام بتا دیں جو انہوں نے اپنے کاریہ میں مکمل کیے جس سے جموں میں یا تو امپلائمنٹ بڑھی, یا کوئی ڈیولپمنٹ کو امپیٹس ملا, یا کوئی جموں کے خطے کی گروتھ اور پروگریس کی انہوں نے بات کی. وہ بار بار جموں کی بات کرتے ہیں. میں اعلانیہ چیلنج کرتا ہوں وہ 10 کام بتا دیں یا پھر کسی کٹہرے میں آ کے میرے سے بحث کر لیں کہ انہوں نے 3 سال میں جموں کے ساتھ کیا کیا. اسمبلی انتخابات کے وقت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں دیویندر سنگھ رانا نے کہا کہ یہ صرف الیکشن کمیشن ہی بتا سکتا ہے. تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب بھی اسمبلی انتخابات ہوں گے ان کی پارٹی بھاری اکثریت سے جیت کر ریاست میں سرکار تشکیل دے گی. سوال کا جواب مجھے لگتا ہے کسی کے پاس نہیں, شاید الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں. ہونا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کے پاس, لیکن ان کے پاس بھی نہیں. یہاں الیکشن کمیشن یہاں تشریف لائے تھے, ہم نے ان سے کہا تھا فوری طور پہ الیکشن کرائیے. آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے پورے بھارت ورش میں 1 یا 2 آدمیوں کو ہی پتا ہوگا الیکشن کب ہونی ہے, کب کرانی ہے. اس کا جواب میرے جیسا چھوٹا آدمی نہیں دے سکتا. ہم ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا کہ ویدھان سبھا کی الیکشن کروائیے, ہم نے کہا اسمبلی کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ کروائیے, ہم نے بار بار کہا آج کروائیے, کل کروائیے, جب بھی کروانا ہے فوری طور پہ کروائیے, ہم بالکل تیار ہیں. کانگریس کے ریاستی صدر جے میر کا کہنا ہے کہ مجوزہ اسمبلی انتخابات کے بعد کسی بھی پارٹی کو حکومت کی تشکیل کے لیے اکثریت حاصل نہیں ہوگی. جے میر نے سری نگر میں پارٹی ایگزیکٹو میٹنگ کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملے گی اور پھر مخلوط حکومت تشکیل پائے گی. اس موقع پر جے میر نے مرکز پر ریاست میں جلد سے جلد اسمبلی انتخابات کرانے پر زور دیا. جہاں تک اسمبلی کی بات ہے, جموں کشمیر 3 خطوں پر منحصر ریاست ہے. اس میں ہو سکتا ہے جموں میں بھی ملا جلا کمپٹیشن رہے گا. کشمیر ویلی کے اندر سیاست دوسری قسم کی پکے گی, اور لداخ میں بھی 2 ڈسٹرکٹ والا سلسلہ ہے, اس میں بھی اپنے اپنے ریجن سب ریجن کی باتیں آتی ہیں جو ان کے لوکل ایشوز ہیں. تو میرے خیال سے جو آنے والا اسمبلی ہوگا اس میں ابھی تو نہیں دکھ رہا ہے کہ کوئی سنگل پارٹی یہاں سے کوئی سرکار کی اور پہنچ سکتی ہے. الٹیمیٹلی ایک فریکچرڈ مینڈیٹ کی آشنکا ہے یہاں پر. تو کہہ رہا ہوں چناؤ جو بھی ہے جتنا جلدی ہو سکے ہونا چاہیے.
इस सरकार ने पंचायत के चुनाव किए, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव किए, अब लोकसभा के चुनाव हुए। जो असली चुनाव यहाँ के लोगों के लिए अपना चुनाव है वो असेंबली का चुनाव होता है, जिसमें लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल वो अपने नुमाइंदे तक पहुँचाते हैं और वो नुमाइंदे लोकल सरकार के पास उसको मदद करते हैं, लोग कनेक्टेड रहते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जितना जल्द असेंबली का चुनाव हो उतना अच्छा है यहाँ के ओवरऑल एटमॉस्फेयर के लिए, यहाँ के लोग। लंगेट हंदवाड़ा में नामालूम बंदूक बरदारों ने गुज़िश्ता रात एक शहरी को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। लोगों के मुताबिक अब्दुल मजीद शाह पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वाक़ये के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। लवाहिकीन ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वाक़ये की तहक़ीक़ात की जाए और कत्ल में मुलव्वस अफराद की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इस हलाकत से इलाके में गमो मातम की लहर दौड़ रही है। एनकाउंटस में शीश फुट मकान फुटम इत पेंडिंग कह चीज अहन यह खानदार घर मे कौर जो बेन नेचू सह पर सेकस बस ये आयाल तकित कत बे गम कतिल तन कतिल मोन खानदार मोर यह कुन नफर जना करान अयाल यस के जोड़ दो वारिया पत्थर अमिस बच्ची जो बालिग कड़ी मजलिस मज कम सोहरा सोहरा बेस बच्चे सह 9th 10th करान सह लोकल बच्चे। श्रीनगर में आज इस्लामिया कॉलेज के तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें हुई। इन झड़पों का आगाज उस वक्त हुआ जब तलबा ने रोड को ब्लॉक कर दिया था और पुलिस एहलकारों पर पथराव किया था। एहतजाजी तलबा को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के शेल बरसाए। इस वाकये में किसी के शदीद तौर पर जख्मी होने की खबर नहीं है। उधर गांदरबल में भी नौजवानों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़पों में तकरीबन 1 दर्जन तलबा जख्मी हो गए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के चंद तलबा ने त्राल में हाल ही में एक मिलिटेंट कमांडर की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली थी। जब पुलिस ने एहतजाजियों को रोका तो झड़पें शुरू हो गई। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान पथराव करने वाले चंद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन झड़पों की वजह से शहर में कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर हुई। इन झड़पों में चंद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। अवंतीपुरा पुलिस ने पत्थरबाजी में मुलव्विस 2 दर्जन के करीब नौजवानों को काउंसलिंग के बाद रिहा किया है। इन नौजवानों के वालिदैन को भी इस मौके पर तलब किया गया था। उन्हें भी इन बच्चों को पथराव और दूसरे गैर कानूनी और गैर इखलाकी कामों से दूर रखने को कहा गया। एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम, डीएसपी अवंतीपुरा और एसएचओ अवंतीपुरा इस मौके पर मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि वो हरगिज इन बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वालिदैन को भी बच्चों की सही तरबियत करनी चाहिए। वाज़ेह है कि इन नौजवानों को हाल ही में जाकिर मूसा की हलाकत के बाद पत्थरबाजी में मुलव्विस पाया गया था। इनको आज काउंसलिंग करके पेरेंट्स के हवाले किया गया। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कोशिश रहती है कि जो बच्चे हैं ये दरबदर न हो जाए, इनको काउंसलिंग करा के अपने पेरेंट्स के हवाले ताकि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या कानून के खिलाफ जो काम है उसमें इन्वॉल्व हो और ये समझ जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि जवान जो भी लड़के वगैरह है इनको काउंसलिंग करके पेरेंट्स के हवाले किया जाए अनटिल समथिंग इज़ वेरी ग्रेव। ये आज का सेशन भी इसीलिए बुलाया था, पेरेंट्स को बुला के, ताकि ये बच्चे भी समझे, पेरेंट्स भी समझे और हम भी समझ जाए कि बेहतरी इसी में कि माहौल ठीक रहे ओवरऑल और इनका भी कोई ये दाग वाग ना रहे, कोई एफआईआर ना रहे। काउंसलिंग करके हमने पेरेंट्स के हवाले कर लिया। बांडीपुरा के त्रेगाम सुंबुल इलाके में एक 3 साला बच्ची की मुबैना इस्मत रेजी के मामले ने आज एक नया मोड़ लिया है। स्किम्स मेडिकल कॉलेज की जानिब से इस मामले के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। इस मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बी जांच के दौरान डॉक्टरों ने ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे ये साबित हो कि मुतासरा लड़की की इस्मतदरी की गई है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जांच के दौरान माहिरीन ने मुतासरा लड़की का बारीकी से मुआयना किया, ताहम इस दौरान मुतासरा के जिस्म पर पाए गए निशानात और दूसरी चीजों से ये नतीजा अखज़ नहीं होता है कि मुतासरा को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने सिर्फ 17 दिनों के अंदर बांडीपुरा जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है। अदालत ने जून की 1 तारीख को इस मामले की पहली सुनवाई रखी है।
श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में अनंतनाग में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान की सदारत में एक आला सतही मीटिंग का एहतमाम हुआ। मीटिंग में डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद यूनुस मलिक, एसपी अनंतनाग अल्ताफ खान और श्राइन बोर्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट के आला अफसरान भी मौजूद रहे। बसीर खान ने इस दौरान अमरनाथ यात्रा को मुकर्रर वक्त पर शुरू करने के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने इस बारे में रोजाना बुनियादों पर वजाहत तलब की। उन्होंने मुतल्लिकीन को शेषनाग, पचरंती समेत मुक़द्दस गुफा तक के अहम पड़ाव पर ज्यादा एहतियात बरतने की हिदायत दी। यात्रियों के लिए तिब्बी और दीगर सहूलियात को बहम पहुंचाने के लिए भी वाज़ेह हिकमत अमली अमलाने की हिदायत दी गई है। बांडीपुरा के छपरन इलाके में महकमे जंगलात की जानिब से जंगलाती अराजी पर तजावुजात हटाने की एक मुहिम के दौरान गुज्जरों के कोठे जलाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में महकमे जंगलात ने पुलिस की मौजूदगी में कोठों को मुनहदम करने के बजाय उनमें आग लगा दी। इस हवाले से वीडियो मंजर आम पर आने के बाद कई लोगों ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए कोठों में आग लगाने को गैर कानूनी करार दिया। उधर डीएफओ बांडीपुरा का कहना था कि इलाके में साल 2016 में जंगलाती अराजी पर नाजायज कब्जा किया गया था। मुतअद्दिद बार नोटिस देने और एफआईआर दर्ज करने के बावजूद लोगों ने नाजायज तजावुजात नहीं हटाए। डीएफओ ने किसी कोठी में आग लगाने से इनकार करते हुए कहा कि मुहिम के दौरान 14 लोगों से 57 कनाल जंगलाती अराजी छुड़ा ली गई। हमारा 50 साल का 50 साल का कोटा, 50 साल के मकान बने हुए और और जो आज ये बोल रहे हैं कि ये हमारा तो ये इस डीएफओ ने, पिछले डीएफओ ने भी खाई और इस साल इस डीएफओ ने और गार्डों ने पहले और हमारे ये मकान चला दिए गए। 60 साल से सर यहाँ पर ये कोठे बनाए हुए थे हम लोगों ने, तो हमें ना कुछ बताया गया ना कुछ पता ही नहीं है। हमें अचानक आए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए और इन्होंने सीधा आग जला दी। ना हमें कोई वार्निंग दी गई आप ऐसा इनको इसकी लकड़ी संभालो या इनको बचाओ, कुछ हमें बोला ही नहीं गया। अब इन्होंने जो ये जला दिए हैं, अब हमारा यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि होना चाहिए तो फिर सब के लिए होना चाहिए। दानसीरा बीरवा में बेवा गुलाम मोहम्मद वानी का कच्चा मकान रात के दौरान गिर गया। इस वाक़ये में अहले खाना बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि ये कुंबा 20 बरसों से IAY स्कीम के लिए दफातर के चक्कर काट रहा है, मगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। अहले खाना और मकामी लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इस गरीब कुंबे को IAY स्कीम के तहत घर फराहम किया जाए। मगर गौर कोरक न पकान बेरुत दिवान दरखास्त और तवा, मगर गौर करान कि वह करता आज तुम मेहरबानी मेहरबानी बह करान क्या बचे वनकस बाल बाल बचे गाँव वाले अस तो यह मौका तुम वो गलत मा कह बहुत मोड़ जन मन 3 बच्चम। इनका घर आज रात को गिर गया। कई बार हमने सरकार के नोटिस में लाया है कि इनको AAY क्वार्टर दिया जाए, लेकिन आज 20 साल से चक्कर पर चक्कर काटती रही, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतजामिया से कि इन मामलात की तरफ पूरी तवज्जो दे। नसीब वाले हैं वो लोग जिनको रमजान का महीना और उसमें रोजा और इबादत से अपने रब को राजी करने का मौका मिलता है। इस महीने में लोग अपनी बुरी आदत से तौबा कर ईमान वाली जिंदगी गुजारते हैं। पेश सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। रमजान का महीना तकवा परहेजगारी का है, सब्र और सखावत का है, और जिसने इस मौके का भरपूर इस्तिफादा किया वो कामयाब रहा। रोजे की बुनियादी रूह ये है कि अल्लाह हमें देख रहा है और उसकी मर्जी के मुताबिक एक रोजेदार हर वो काम से बाज रहता है जिसे इस्लाम ने मना किया है। रमजान के इस महीने में हर कोई रब को राजी करने और अपनी आखिरत संवारने के लिए कमर बस्ता रहता है। तरह के लोग होते हैं, अगर इंसानियत की तकसीम की जाए तो एक तकसीम ये भी हो सकती है कि कुछ लोग होते हैं जो सरापा नेकोकार होते हैं, दीनदार होते हैं। रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, उनका तकवा, उनकी तहारत, उनकी पाकीज़गी, उनका तक़द्दुस, उनकी नेकी परहेज़गारी, इसमें कोई कमी नहीं आती है। उनके लिए रहमत का दरवाज़ा चाँद नज़र आते ही खुल जाता है।
दूसरे एक तबका लोगों का है जो गुनहगार भी हैं और नेकोकार भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज छूट भी जाती है, सच भी बोलते हैं लेकिन कभी कभी झूठ भी बोल लेते हैं, हलाल का एहतमाम करते हैं लेकिन हराम की आमेज़िश भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े 10 दिन गुजरने के बाद खुलते हैं। जब अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है फिर उनके लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुलता है। अच्छा, तीसरा तबका ऐसा है जो सरापा गुनहगार, हम जैसे लोग, माद्दा परस्त लोग, दुनियादार लोग, न खौफ खुदा है, न खौफ आखिरत है, न जवाबदेही का तसव्वुर है, बस एक रस्मी मुसलमान। ऐसों के लिए भी गोल्डन चांस है माह रमज़ान। आखिरी जो अशरा आता है उसमें मग़फ़िरत का परवाना मिल जाता है। अब जिसने रहमत के अशरे को गुजारा, मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल हो गया, रहमत के बाद उसने अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल कर ली, तो यकीनन फिर उसको अल्लाह की रहमतों और इनायतों की वजह से, मग़फ़िरतों की वजह से उसके लिए बख्शिश के दरवाजे खुल जाते हैं। श्रीनगर में इन दिनों अलग रौनक है। श्रीनगर की मसाजिद में बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों की कसीर तादाद देखने को मिल रही है और सभी कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र अज़कार में अपना वक्त गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि रमजान में अच्छी तरबियत होती है और कई लोग बुरी आदतों से बचने की कोशिश करते हैं। ये महीना कई अफराद की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाता है। नौजवान नस्ल जो है वो आजकल बिल्कुल परहेजगार बन चुके हैं। अगर वो इसमें जो स्पिरिचुअल जो पावर है, इसमें अंदर का जो मगज़ है, अगर उसके साथ वो ज़्यादा वाबस्ता भी नहीं होंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बाज रहते हैं, सिगरेट नोशी से बाज रहते हैं, आवारगी से बाज रहते हैं, एहतियात करते हैं कि इससे समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, कोई तरबियत हो जाती है, कोई सिलसिला बन जाता है, या किसी काम में इंसान मशगूल रहता है, फ़र्ज़ करो यही परहेज़गारी, तो ये आदत बन जाती है। फिर बहुत हद तक वो इन बुराइयों से, इन बुरी आदतों से बाज आ जाते हैं। हर एक मुसलमान कोशिश करता है कि मैं इबादत करूं, मैं नमाज़ें पढ़ूं, मैं सिगरेट नवाशी छोड़ दूं। तो इस माह रमज़ान में बहुत बड़ा बरकत वाला महीना है। ऐसे देखें जिन्होंने माह रमज़ान में शुरुआत की है और अपनी लाइफ को ही चेंज कर डाली, चेन स्मोकिंग कर रहे थे तो स्मोकिंग स्टॉप करते हैं, गलत कामों से बाज आते हैं, अक्सर मैंने देखा है, और ये ऊपर वाले की देन है माह रमज़ान। रमजान को गमख्वारी का महीना भी करार दिया गया है। इस महीने में बढ़ चढ़ कर सदका व खैरात किया जाता है और गरीबों और मिस्कीनों का भरपूर ख्याल रखा जाता है। अब इस मुक़द्दस महीने का आखिरी अशरा चल रहा है। इन कीमती लम्हों की कद्र करते हुए इस माह की बरकतों से ज्यादा फैज़याब होने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद और जामिया मस्जिद ट्रेडर्स यूनियन की एक मीटिंग अंजुमन के सदर मीरवाइज उमर फारूक की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में जुमतुल विदा और शब कदर की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में फैसला लिया गया कि जुमतुल विदा की नमाज दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएंगी और मीरवाइज उमर फारूक 12:30 बजे से खुतबा देंगे। मीरवाइज ने अंजुमन के अरकान को मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। सुभाष नगर टगियाना में 3 अप्रैल को पेश आई चोरी की वारदात के मामले को पुलिस ने हल किया है। पुलिस ने 3 मुशतबा अफराद को गिरफ्तार किया। भगूती नगर जम्मू के अंकुश ने जुर्म का एतराफ किया है। एसपी साउथ जम्मू ने कहा कि मज़कूरा मुजरिम से चोरी का सोना और नकद रकम बरामद की गई है। पुलिस मुजरिम से मजीद पूछताछ कर रही है। कठुआ पुलिस ने मंशियात के 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। जम्मू से पठानकोट जा रही एक गाड़ी की तलाशी के दौरान 250 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए 3 अफराद में 2 खवातीन शामिल हैं। एसएसपी कठुआ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। डीसी बारामूला डॉक्टर जीएन एतू ने इस हाल पर कंट्रोल से मुतल्लिक मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सीएमओ, जिला अफसरान, आशा और आंगनवाड़ी वर्करों और सिविल सोसाइटी अरकान ने शिरकत की। डीसी ने शुरा पर जोर दिया कि वो इस ताल्लुक से बड़े पैमाने पर अवाम में शोर बेदारी करें। उन्होंने आलूदा पानी के इस्तेमाल से बचने का मशवरा दिया। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने
गली भलीसा में अवामी दरबार मुनक्किद किया। मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने इलाके के मसाइल से DC को वाकिफ कराया। DC ने मुतल्लिका हुकाम को मुअय्यना वक्त पर लोगों के मसाइल करने की हिदायत दी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में जोड़ों के दर्द का कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं है। इंतजामिया ने अस्पताल के दरवाजे पर ही डॉक्टर की अदम दस्तयाबी का बोर्ड चस्पा किया है। USG टेस्ट करने के लिए भी कई हफ्तों से कोई माहिर मौजूद नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू ने भी जब अस्पताल का दौरा किया तो ये कमरा तालाबंद पाया गया। ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया मशीन की खराबी की वजह से मरीजों को ऑपरेशन करने के लिए श्रीनगर रेफर किया जा रहा है। मुख्तलिफ टेस्ट करने का लंबा बोर्ड चस्पा है, लेकिन उनमें चंद एक ही टेस्ट किए जाते हैं। रील कर दरवाज कुलफ कर सर टिकट कड़म टिकट में चंदस मज डॉक्टर साहब टंगमर्ग में ना ही इस वक्त ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अवेलेबल है। ज़रा से ऑपरेशन के लिए यहाँ से पेशेंट को श्रीनगर रेफर किया जा सकता है। और टेस्टों की अगर हम बात करें, टेस्टों की कोई भी मशीन यहाँ पर काम नहीं कर रही।